सारे देवता भगवान को बुलाने लगे। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुर्ज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहस कृपाला, दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई, अवतारिक मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूर्ण, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भया सुर, नाथ नाथ पद कंता, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी की। कैसे? जानी सबे सुर भूमि सुनी, क्या? वचन समेत स्नेहा, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। भगवान ने कहा मैं आऊंगा और नारद जी के कहे हुए एक एक वचन को पूरा करूंगा। मैं ये नहीं कहा आऊंगा तो रावण को मारूंगा। क्यों? क्योंकि रावण के दूत चारों तरफ फैले हुए हैं। सोचेंगे पहले वरदान देते हैं फिर मरवाने की योजना बनाते हैं। कितने गुप्त रूप में आकाशवाणी की, आऊंगा, नारद जी के कहे हुए एक एक वचन को पूरा करूंगा। सारे देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान के आने का समय हो गया है, सब यहीं पर बैठो। सारे देवताओं ने अपना रूप बदला, नया अवतार लिया। शंकर भगवान स्वयं हनुमान जी बन गए, ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए और इंद्र बाली बने, और जो विश्वकर्मा थे वो नल और नील बने। स्वयं सूर्य भगवान जो राम जी के कुल के सबसे बड़े हैं, सूर्य भगवान, वो सुग्रीव बने। सूर्य भगवान सुग्रीव बने थे। सबने अपना रूप बनाया और भगवान से हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? तुम आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, तुम आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। जैसे ही मेरे भगवान ने सुनी, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती अब मैं इस कथा को उठाकर कैलाश पर्वत से कहां लेकर जाता हूं? अयोध्या में। क्यों? अयोध्या में भगवान जन्म लेने वाले हैं पार्वती। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय
दया भक्ति मते सारंग पानी। सारंग यानी सारंग किसका नाम है? सारंग मेरे भगवान के धनुष का नाम है। अब आप कहेंगे ये धनुष किसके पास था? ये धनुष था दशरथ जी के पास। आप कहेंगे कि अभी राम जी ने जन्म भी नहीं लिया है तो धनुष कहां से आ गया? कहेंगे ना। सुनिए, मनु जी महाराज और सतरूपा ने पहले जन्म में दर्शन किसका किया था? विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान किसके अवतार हैं? राम जी किसके अवतार हैं? विष्णु जी के। उस समय जब दर्शन किया था तो विष्णु भगवान उस धनुष के साथ में खड़े हुए थे। वही धनुष दशरथ जी को याद है। वही धनुष लेकर दशरथ जी खड़े हैं अयोध्या में, जो चक्रवर्ती सम्राट और जिनको तुलसीदास जी मणि कहते हैं, मणि, वो मणि है अयोध्या के। एक दिन कौशल्या मां आई दशरथ जी के पास, आकर कहा, नाथ हमारे पास सब कुछ है, यदि कल हम इस दुनिया से चले गए तो कोई हमारे लिए एक लोटा जल देने वाला नहीं है। दशरथ जी रोते रोते पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के पास, जाकर कहा, गुरुवर कुछ ऐसा काम करिएगा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा जिससे मेरे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दशरथ जी रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। दशरथ जी बोले, मैं पुत्र के वियोग में रो रहा हूं और आप मेरे रोने पर हंस रहे हैं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे दशरथ जी, धरऊं धीर होई सुतचारी, तिरु बिन विदित भगत भयहारी। तुम अपना आज देखकर रो रहे हो, मैं तुम्हारा कल देखकर हंस रहा हूं। एक नहीं, चार चार पुत्र होंगे, चार चार पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि से एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में आहुति प्रदान करने लगे। कैसे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगनी चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अगनी चरु कर लीने। जैसे यज्ञ किया, अब राम जी का जन्म होने वाला है। 10 मिनट कथा सभी लोग बैठ के सुनेंगे। 10 मिनट में कथा विराम ले लेगी। जैसे ही यज्ञ हुआ, यज्ञ के बीच में से अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में चरु का कटोरा लेकर। चरु माने खीर, खीर को चरु कहते हैं। चरु का प्रसाद लेकर प्रकट हुए, गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में प्रसाद को दिया और कहा कि इस प्रसाद के 2 हिस्से में इसको बांट दो। आधा हिस्सा इधर रखा गया, आधा हिस्सा इधर रखा गया। जो इधर वाला हिस्सा था आधा, कहा कि इसके 2 हिस्से करो और एक कौशल्या को और एक कैकेयी मां को दे दो। जाकर दिया, दोनों ने खाया। जो दूसरा हिस्सा था वो उठाया, फिर उसके 2 हिस्से किए। उसके 2 हिस्से कर कर फिर कहा कि जाओ ये दोनों को एक एक देना, एक प्रसाद कौशल्या माँ को और एक प्रसाद कैकेयी माँ को, और कहना कि दोनों जाकर जो सबसे छोटी तुम्हारे घर में बहू है, कौन? सुमित्रा मैया, ये दोनों प्रेम से सुमित्रा जी को खिला दें। सुमित्रा मैया ने यहां पर लिखा है, सुमित्रा मैया ने ये कहा था कि जब आप इतने प्रेम से मेरे पास आकर मुझे 2-2 प्रसाद खिला रही हैं,
आपने खुद एक एक प्रसाद खाया है। मैं वचन देती हूं, यदि मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं तुम दोनों की बेटों की सेवा में अपने बेटों को लगा दूंगी। ये मेरा वचन है। ये मां ने कहा था। जैसे ही प्रसाद खाया, ऐसा संत कहते हैं कि जो केकई मां खा रही थी खीर का प्रसाद, तो उस दोने में से एक चावल का दाना कौवा लेकर उड़ गया। और जहां पर अंजना मां भोजन कर रही थी, उस भोजन में वो दाना गिर गया। जैसे ही अंजना मां ने वो प्रसाद ग्रहण किया, तो अंजना मां के पेट में हनुमान जी आए। इसीलिए उस चौपाई में कहा है कि भरत जी को हनुमान जी का भाई कहा गया है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मेरी बहन लेकर आई है तुलसी जी का गमला। बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान जैसे ही मां ने प्रसाद खाया, भगवान गर्भ में आ गए। जितने भी पर्वत से सब मणियों से सजने लगे, मणियों की तरह उन पर बल्ब जमने लगे। शीतल शीतल मंद मंद हवाएं चलने लगी, पक्षी उड़ने लगे, पेड़ अपने आप हिल रहे हैं, फूल आने लगे, फल झड़ रहे हैं ऊपर से, मंद मंद अमृत की वर्षा होने लगी। जैसे भगवान आए, भगवान के आने का मुहूर्त निकाला गया। कौन सा मुहूर्त? जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सतजुत राम जन्म सुख मोह। भगवान के आने का समय हो गया। भगवान कब आए? आने का मुहूर्त निकला है, अभी आए नहीं है भगवान। सारे देवताओं की मीटिंग चल रही है और इसमें तो लिखा है कि भगवान 9 महीने में जन्म लिए। लेकिन याद रखिएगा, जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी ने लिखा है भगवान का जन्म 9वें महीने में नहीं हुआ था। भगवान 12 महीने गर्भ में रहे थे। 12 महीने। ये वाल्मीकि रामायण में प्रमाणित है। क्यों? यदि भगवान भी 9 महीने में जन्म ले लेंगे तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या रहेगा? इसीलिए भगवान कुछ अलग लीला कर रहे हैं। 12 महीने बीत गए लेकिन भगवान अभी आ नहीं रहे हैं। समय बीतता गया। भगवान का जन्म चैत्र मास, 9वीं तिथि, दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष और 11:30 बजे सुबह अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। ये मुहूर्त निकाला गया। जैसे ही मुहूर्त निकाला, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कैलाश पर्वत पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। सब देव चले महा देव चले महा देव चले, ले ले फूलों के हार रे, आ गए राघव सांवरिया, आ गए राघव सांवरिया। सब देव चले महा देव चले महा देव चले, ले ले फूलों के हार रे, आ गए राघव सांवरिया, आ गए राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया।
सब हरस रहे मेघ बरस रहे मेघ बरस रहे अमृत की पड़े फुहार रे आ गया राघव सांवरिया आ गया राघव सांवरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलों के हार रे आ गया राघव सांवरिया आ गया राघव सांवरिया। और उसी बीच में माँ एक कक्ष में गई और कौशल्या माँ के गर्भ से एक प्रकाश का गोला निकला और उस प्रकाश के गोले में से भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। विष्णु भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तभी सब देवता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा जह चरित जो गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कूपा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने अवतार लिया विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु सो माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार लिया। इसके बाद में भगवान को देखकर मां चौंक गई। मां ने कहा कोई विश्वास करेगा तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इतने बड़े हो। बोले मां मैं पहली बार अवतार लिया हूं मां, मैं पहली बार धरती पर आया हूं, मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, आप बताओ मां। मां ने कहा कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला करिए, आप छोटे बन जाइए। भगवान छोटे से बन गए। भगवान बैठे हैं, जम कर बैठे हैं। भगवान बोले माँ अब तो ठीक है ना माँ, अब तो अच्छा लग रहा हूं ना। माँ ने कहा अब भी परेशानी है लाला। बोले अब क्या है माँ? जब छोटा सा लाला जन्म लेता है क्या वो माँ कहता है? तुम तो मुझे चकाचक माँ कह रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। तो बोले माँ क्या करूं जल्दी बताओ। बोली सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। आप रोइए और इतना रोइए कि चुप मत होइए। रोदन ठाना, रोदन ठाना का मतलब है कि माँ ने ये तो कह दिया कि रोइए, लेकिन ये कहना भूल गई कि रोने के बाद में चुप भी होना है।
उस समय तो भगवान सब समझ रहे थे। माने भगवान ने ये सुन लिया कि रोदन ठाना। ये सुनने के बाद भगवान सचमुच बालक के रूप में आ गए। अब भगवान को नहीं पता है चुप भी होना है। अरे भगवान इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, पूरी अयोध्या के वासी चुप कर रहे हैं, पर भगवान चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दशरथ जी ने कहा नजर उतारवाओ, मेरे बेटे की नजर उतारवाओ। भगवान की नजर उतारी जा रही है, लेकिन भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। तभी एक दासी दशरथ जी के पास गई, बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले जल्दी बताओ क्या हुआ, बधाई में समय मत निकालो। बोले पहले गले का हार दो। अरे दशरथ जी ने गले के हार तोड़कर फेंक दिए। मोती मोती संग मरमर के पत्थर पर ऐसे चल रहे हैं जैसे नाच रहे हो भगवान के जन्म के लिए। मोती भी नाचने लगे, मोर नाच रहे हैं, तोते चकचका रहे हैं, कोयल बोल रही हैं, नगाड़े बजने लगे। कहा आपके घर में लाला ने जन्म लिया है। दशरथ जी नंगे पांव दौड़ पड़े, कहां बधाई गाने वालों के पास। बोले अरे आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे? अरे बाजे बधैया, क्या जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, ओ धन्य महाराजा, धन्य महाराजा, धन्य महाराजा, धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। गेहूं लुटा लेवा अन धन सुलवा, गेहूं लुटा लेवा अन धन सुलवा, 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 गेहूं लुटा लेवा अन धन सुलवा, गेहूं लुटा लेवा अन धन सुलवा, और गेहूं लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, गेहूं लुटावे देनो गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटा लेवा अन धन सुलवा, राजा जी लुटा लेवा अन धन सुलवा, 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 राजा जी लुटा लेवा अन धन सुलवा, राजा जी लुटा लेवा अन धन सुलवा, और गुरु लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया,